हेलो एवरीवन। इस नए सीरीज के स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम आलिस है। और आलिस एक शांत स्वभाव की स्वीट सी लड़की होती है। वो एक पुअर सी फैमिली से बिलोंग करती है और उस समय भी वो एक ऑर्डर पर एक पेंटिंग बना रही होती है। दूसरी तरफ हमारे मेल लीड को दिखाते हैं जिसका नाम फानीन है। फानीन एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है और एक बहुत बड़े होटल चेन का वाइस प्रेसिडेंट है। वो अपने काम को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है और इस एपिसोड में सबसे पहले यही दिखाते हैं कि वो अपने एक नए होटल के लिए कंस्ट्रक्शन साइट का विजिट कर रहा होता है। यहाँ पर एक हादसे की वजह से उसका कोट खराब हो जाता है। उसको अर्जेंट मीटिंग पर कहीं जाना था। वो इतना सिंपल था कि वहाँ से वो कोट बदल कर एक ड्राई क्लीन हुआ ड्राइवर का कोट ही खुद पहन लेता है। अब कोई नहीं जान सकता था कि वो ड्राइवर है कि वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद हम एक थर्ड करेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम सीरी है। सीरी के डैड ने फानीन की फैमिली को बिजनेस के लिए लोन दिया है। वो एक बहुत बड़े बैंक की आयर होती है और उसका फानीन पर क्रश भी है। उसका फानीन पर क्रश है। वो बहुत घमंडी टाइप की लड़की है और उसकी फ्यूचर में फानीन से शादी भी फिक्स हुई है। लेकिन उसे तब बहुत गुस्सा आता है जब फानीन उसका वेट करने की बजाय उससे मिले बगैर ही अगली साइट पर विजिट के लिए निकल जाता है। वहाँ पर रोड अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से फानीन को थोड़ी दिक्कत होती है रास्ता ढूंढने में। और वहाँ पर कुछ गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं जो लुटेरे थे। उन्होंने उसकी महंगी घड़ी देख ली थी। वो उसको एक गलत रास्ते पर डालकर खुद उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं उसे लूटने के लिए। और इन दी एंड ऐसा होता है कि फानीन उनसे बचते हुए दौड़ता दौड़ता उसी बीच पर पहुंच जाता है जहां पर उस समय आलिस एक पेंटिंग बना रही थी। वहां पर थोड़ी देर फाइट होती है और आलिस का बनाया हुआ सैंड कैसल भी टूट जाता है इन्हीं की फाइट में। आलिस वहां पर बेल बजाकर गांव वालों को बुलाती है, फानीन की हेल्प करती है। उन लोगों से फाइट के बीच फानीन थोड़ा सा हर्ट भी हो जाता है। इवन के इन दी एंड वो लोग जब गन निकालते हैं तो उनकी गोली की वजह से आलिस की बनाई हुई पेंटिंग भी बर्बाद हो गई थी। इवेंचुअली वहाँ पर गांव का नंबरदार आ जाता है जो उनको अपनी बंदूक दिखाकर डरा कर वहाँ से भगा देता है। लेकिन आलिस बहुत परेशान थी क्योंकि फानीन का घाव उसे काफ़ी गहरा लग रहा था। वो उसे ले जाती है। हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी बहुत दूर थी। उसे खुद भी फर्स्ट एड देना आता था एक क्लिनिक पर काम करके। तो वो उसके घाव को खुद ही स्टिच करने लगती है वरना उसका खून बहुत ज़्यादा बह जाता। आलिस को पहली ही नज़र में फानीन से हमदर्दी थी और वो बहुत अच्छा भी लगा था। उसे नाम तो नहीं पता था लेकिन उसने ड्राइवर का यूनिफॉर्म पहना था तो वो उसे मिस्टर ड्राइवर का ही नाम दे देती है। फानीन और आलिस दोनों उस रिमोट गांव में अपना थोड़ा समय इकट्ठे बिताते हैं। जब तक आलिस बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता वो वहीं रहता है और दोनों के बीच काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। और उसके बाद ड्रामे में एंट्री होती है पिनियो की जो कि एक आर्टिस्ट है बिल्कुल आलिस की तरह का। उसी के स्वभाव का लग रहा था, हर वक्त पेंटिंग्स में खोया रहता है। ये है फानीन का दूसरा भाई। ये आर्टिस्ट है और इसे बिजनेस के कामों में बिल्कुल भी कोई लगाव नहीं है। अक्सर पिनियो को अपने डैड से डांट पड़ती रहती है क्योंकि वो बिजनेस में उनका हाथ बिल्कुल भी नहीं बटाता था बल्कि अपनी आर्टिस्ट की दुनिया में ही खोया रहता था। और इसके साथ साथ वो आलिस का पुराना दोस्त था, कॉलेज में उसके साथ पढ़ता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका आलिस पर क्रश भी था। लेकिन आलिस उसको जस्ट अ फ्रेंड समझती थी, फ्रेंड सर्कल से बाहर कभी निकलने ही नहीं दिया था। लेकिन फानीन के साथ जब वो समय बिताती है तो उसके लिए उसकी फीलिंग्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं। वो उसकी हेल्प करता है। जब उसके कलर्स पानी में गिर जाते हैं तो अपने घाव की परवाह किए बगैर वो पानी में भी कूद जाता है। उसकी ये अदा आलिस को बहुत पसंद आई थी और इसी तरह से वो दोनों काफ़ी क्लोज हो गए थे, उन्हें पता भी नहीं चला था। जिस तरह से आलिस को फानीन पहली ही नज़र में बहुत अच्छा लग गया था, दूसरी तरफ फानीन की भी यही फीलिंग्स थी बिल्कुल ऐसी ही आलिस के लिए, क्योंकि वो पहली लड़की थी जो एक ड्राइवर के रूप में सिर्फ उसी को पसंद कर रही थी, उसके स्टेटस की परवाह किए बगैर। जब फानीन उस गांव में होता है तो उसी समय सीरी आती है उसके डैड के पास और उन्हें बातें सुनाने लगती है। एक्चुअली उसके डैड ने लोन जब लिया था सीरी के डैड से तो वहाँ पर यही डिसाइड हुआ था कि सीरी की और फानीन की जल्द ही एंगेजमेंट होगी। और सीरी उनको वार्निंग देती है, धमकाती है कि अगर आपके बेटे ने थोड़ा सा भी इधर उधर होने की कोशिश की या मुझे टाइम ना दिया तो मेरे डैड इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। उनको मार्केट से कम रेट पर ये लोन मिला था। उनको ये बातें करते हुए पोकाए भी देख रहा होता है। पोकाए एक्चुअली फानीन का एक भाई था, लेकिन उसके डैड कभी भी उसको अपने बेटे का दर्जा नहीं देते थे क्योंकि वो उनकी मिस्ट्रेस का बेटा था।
पुखाय बहुत एम्बिशियस बॉय था और उसे कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब मिली हुई थी, लेकिन वो हायर स्टडीज़ करना चाहता था। पर उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम अपनी औकात से बाहर मत जाओ। उसका स्कॉलरशिप भी बर्बाद कर देते हैं और कहते हैं कि इतना पढ़कर तुमने क्या करना है, जो जॉब कर रहे हो तुम्हारी यही औकात है। पुखाय उनके सामने तो खामोश रहता है, लेकिन इस फैमिली के खिलाफ उसके दिल में बहुत नफरतें पल रही थीं। उधर आलिस को दिखाते हैं उसकी पेंटिंग तो बर्बाद हो गई थी, लेकिन वहाँ पर पानीन उसकी हेल्प करता है और एक फॉरेनर को चोरी चोरी उसके लिए वो पेंटिंग बेच ही देता है और आलिस यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। पानीन को लगता था कि उसका और आलिस का साथ बहुत देर तक चलने वाला है, क्योंकि ये वो लड़की थी जो पैसे के अलावा सिर्फ पानीन से प्यार करती थी। उन दोनों को तो एक दूसरे का असली नाम भी नहीं पता होता, उन्होंने एक दूसरे का नाम खुद से रखा होता है। लेकिन अब आलिस के जाने का समय आ चुका था। वो लोग यही सोचते हैं कि अगर किस्मत में लिखा हुआ तो उनकी मुलाकात दोबारा जरूर होगी, और किस्मत में भी कुछ ऐसा ही था। वहाँ से जाते जाते आलिस का वॉलेट वहाँ पर गिर जाता है, जो पानीन उठा कर देखता है उसमें उसका आईडी कार्ड था। उसे उसका नाम भी पता चल जाता है और एड्रेस भी। पानीन जब वापस आता है बैंकॉक में तो उसका भाई पिनियो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बड़ी, जिसके बारे में उसने बहुत सारी बातें पानीन को बताई थी, लेकिन कभी भी उसका असली नाम नहीं लिया था, सिर्फ बड़ी कहा था। पानीन अच्छे से जानता था कि इस लड़की पर उसका क्रश है और वो उसके लिए नए होटल में एक जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है, जो पानीन मान जाता है। पानीन जब उसके घर जाता है उसका आईडी कार्ड लौटाने के लिए, तो वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। तो वो उसके नेबर्स को एक मैसेज छोड़ कर जाता है। एक लेटर पर उसे एक होटल में मिलने के लिए कल का टाइम दे जाता है कि अपना आईडी कार्ड और वॉलेट आकर ले जाओ। आलिस जब घर लौटती है तो मिस्टर ड्राइवर की तरफ से वो लेटर देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। खुश होती है कि किस्मत में यही लिखा था, हमने दोबारा ज़रूर मिलना था। लेकिन पानीन जैसे ही अगले दिन पहुंचता है उसे वो वॉलेट लौटाने के लिए सीरी उसका पीछा कर रही थी और उसको बाहर ही रोक लेती है और उसे डांटने लगती है कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, ये ना हो मैं तुम्हारी कंपनी को कोई नुकसान पहुंचा दूं। आलिस जब अंदर वेट कर रही होती है तो उसके साथ आया पिनियो उसे देख लेता है। आलिस उसे बताती है कि वो यहाँ पर अपनी एक डेट से मिलने के लिए आई है। ये सुनकर पिनियो का दिल बहुत हर्ट होता है। पानीन तो सीरी के साथ वहाँ से जा चुका था। आलिस बाहर जाकर उसे ढूंढने लगती है। उसी समय मिस्टर ड्राइवर का एक और लेटर होता है जो उसने वेटर को दिया होता है आलिस के लिए। वो उसे दोबारा से एक जगह पर मिलने के लिए कहता है। पिनियो को जब वो लेटर मिलता है वो बहुत दुखी हो जाता है और आलिस से वो लेटर छुपा लेता है। अब नेक्स्ट डे आलिस को अपना एक कॉलेज फ्रेंड नज़र आता है जिसका नाम नॉन था और वो उस टाइम पर ड्रंक था। नॉन का हमेशा से आलिस पर क्रश था, लेकिन आलिस उसको भी इनकार कर चुकी थी, कभी यस नहीं किया था। आज ड्रंक था तो वो उसे बहुत सारी बातें कहने लगता है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींच रहा होता है कि इतने में वहाँ से गुजरता हुआ पानीन ये सब देख लेता है। वो नॉन को मारता है और आलिस को अपने साथ ले जाता है, लेकिन आलिस उसे शांत करती है कि वो कोई और नहीं, मेरा कॉलेज फ्रेंड था और वो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, सिर्फ ड्रंक था। अब वहाँ पर एक बच्चा फूल बेच रहा होता है तो पानीन उससे एक रोज़ लेकर वो आलिस को गिफ्ट करता है और उसके बाद इसी मुलाकात में पानीन उसको एक किस भी करता है। अब अपनी लवर से मिलने के बाद जब वो बहुत खुश खुश घर आता है तो उसका भाई तो सैड बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी दिल की दुनिया उजड़ चुकी थी। लेकिन पिनियो ने फैसला किया था कि वो जल्द से जल्द अपने दिल की बात ज़रूर आलिस को बताएगा। वो उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है और उसे प्रपोज करता है। उसे लगा था कि जहाँ से उनकी सारी मेमोरीज जुड़ी हैं वहाँ पर प्रपोज करने से वो कभी उसे इनकार नहीं करेगी। लेकिन आलिस क्या करती, उसके दिल में तो पानी बसता था। वो उसे फ़ौरन से इनकार करती है, सॉरी करती है कि मेरी तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स नहीं, तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा, और वहाँ से चली जाती है। लेकिन पिनियो इस बात को ज़्यादा ही दिल पर ले लेता है। वो आर्टिस्ट था इमोशनल था, बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। यही सारा कुछ याद करते करते ड्रंक होकर वो पानी में भी गिर जाता है किसी की टक्कर से। उसके बाद नेक्स्ट सीन में घर पर एक कॉल आती है और उनको पता चलता है कि पिनियो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसके डैड और पानी दोनों भागते हुए वहाँ जाते हैं। वो देखते हैं तो वो कोमा में था, उसकी लाइफ बहुत डेंजर में थी। और पिनियो को रेस्क्यू करते हुए उसके पास एक बैग था और उस बैग में उसने आखिरी लेटर लिखा था आलिस को, और उसमें उसने आलिस का नाम भी लिखा था। और उसमें जो कुछ भी पानीन पढ़ता है तो उसे ये पता चल जाता है कि ये वही आलिस है जिसे वो भी लाइक करने लगा है।
उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी कि जिससे पानीन को यही समझ आई थी कि आलिस ने उसके भाई को बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए और एंड टाइम पर उसे मरने के लिए छोड़ दिया, उसे रिजेक्ट करके। पानीन तो एकदम होश में आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे आलिस हर किसी को ऐसे ही सपने दिखाती होगी। नॉन को भी तो एक दफ़ा उसने बातें करते हुए सुना था। अब वो गुस्से में ड्राइव करता हुआ उसके घर की तरफ जाता है। उसी समय आलिस अपने उसी फ्रेंड नॉन के साथ बैठी होती है, जो उस टाइम पर उसे सॉरी करने के लिए आया हुआ था। नॉन और उसको इस तरह से देखकर उसे ऐसे ही लगने लगता है कि ये हर किसी से क्लोज हो जाती है, और मेरे से जैसे उसने समय बिताया है वैसे ही उसने पिनियों से भी किया है और लड़कों से भी कर दिया है। वो बारिश में उसके घर के सामने गुस्से में भीग रहा होता है। आलिस को तो कुछ अंदाज़ा भी नहीं था। वो अम्ब्रेला लेकर उसे घर के अंदर ले आती है, लेकिन आलिस को अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त पानीन की क्या इंटेंशंस हैं। वो उसके कपड़े चेंज करने के लिए एक शर्ट भी लेकर आती है। अब यहाँ पर मौसम भी कुछ रोमांटिक था, बरसात हो रही थी और वो दोनों अकेले भी थे। पानीन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और फिर सीन बदलता है। अगली सुबह जब आलिस उसके लिए नाश्ता बना कर लाती है तो पानीन उसके लिए एक लेटर छोड़कर वहाँ से जा चुका था, जिसमें उसने यही लिखा था कि जिस तरह से तुमने मेरे भाई का दिल दुखाया है और वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, मैं भी तुम्हारा दिल तोड़ कर जा रहा हूँ। तुमने उसे यूज़ किया, मैंने तुम्हें किया है। अब आलिस ये सारा कुछ पढ़कर बहुत रोती है और उसे समझ आती है कि ये सिर्फ पानीन का एक रिवेंज था, जो उसकी तो लाइफ शायद बर्बाद करके चला गया है। वो बहुत रोती है, तड़पती है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और पानीन वो बहुत मज़े से अब अपने भाई की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि उसने रिवेंज पूरा कर लिया है। लेकिन पानीन को ये अंदाज़ा नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और इस रिवेंज का क्या अंजाम होने वाला है, आगे उसकी लाइफ कितनी सफ़र करने वाली है। ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।